हाय एवरीवन, दिस इज़ पूजा सक्सेना। वेलकम टू पूजा सक्सेना चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं बाल विकास का चैप्टर नंबर 1, बाल विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। तो आइए इस पर डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों, पहले हम जानते हैं बाल विकास की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। आप सभी जैसा कि जानते हैं कि विकास एक अविरल, क्रमिक और सतत प्रक्रिया होती है, यानी कि यह प्रक्रिया जो है वो निरंतर चलती रहती है। इस निरंतर चलने वाली जो प्रक्रिया है उसमें बालक का शारीरिक विकास भी होता है, क्रियात्मक विकास भी होता है, संज्ञानात्मक विकास भी होता है, भाषागत विकास भी होता है, संवेगात्मक विकास भी होता है और सामाजिक विकास भी होता है। आप सभी जानते हैं यहाँ पर कि शारीरिक विकास का मतलब आपके शरीर की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का बढ़ना। क्रियात्मक विकास का मतलब आपका मोटर डेवलपमेंट, जिसके अंतर्गत जो आपके चलना, उठना, बैठना या मांसपेशियों की जो एक्टिविटी होती है वो शामिल की जाती है। नेक्स्ट है आपका संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास आपके बुद्धि के विकास से संबंधित होता है। भाषागत विकास आपके स्वर यंत्रों का डेवलपमेंट और आपके इन्वायरमेंट में जो आप कम्युनिकेशन करते हैं, संप्रेषण करते हैं या भाषा का प्रयोग करते हैं उससे संबंधित होता है। संवेगात्मक विकास में आपके भाव, आपके इमोशंस, ये सब आ जाते हैं। और सामाजिक विकास आपकी समाज के साथ अंतर्क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। तो ये अवधारणा के तौर पर हम सब जानते हैं कि विकास होता क्या है। तो विकास शारीरिक भी होता है, मानसिक भी होता है, सामाजिक भी होता है, भाषाई भी होता है। अब विकास होता है तो विकास की जो प्रक्रिया होती है उसके अंतर्गत बच्चों की रुचियाँ, बच्चों की आदतें, बच्चों के दृष्टिकोण, जीवन मूल्य, स्वभाव, व्यक्तित्व और व्यवहार इत्यादि को भी विकास में ही शामिल किया जाता है। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है विकास की प्रक्रिया में कौन कौन शामिल है। तो रुचियाँ, आदतें, दृष्टिकोण, जीवन मूल्य, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार आदि सभी। नेक्स्ट देख लेते हैं कि बाल विकास जो हम पढ़ रहे हैं, जिसकी अवधारणा हम पढ़ रहे हैं, उसका तात्पर्य क्या होता है, उससे मतलब क्या होता है और हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो बाल विकास का तात्पर्य होता है बालक के विकास की प्रक्रिया। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि बालक के विकास की प्रक्रिया जो होती है माँ के गर्भ से ही प्रारंभ हो जाती है, यानी कि जन्म पूर्व प्रारंभ हो जाती है। और इस प्रक्रिया में वह गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था इत्यादि कई अवस्थाओं से गुजरते हुए परिपक्वता को प्राप्त कर लेता है। यही है पूरा बाल विकास। बाल विकास के अध्ययन में प्रायः हम निम्नलिखित बातों को शामिल करते हैं, यानी कि अगर आप ये पूछा जाए आपसे कि बाल विकास के अध्ययन में क्या क्या किया जाता है, क्या क्या किस किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, तो हम जानेंगे। बाल विकास के अध्ययन में पहला तो ये कि जन्म लेने से पूर्व और जन्म लेने के बाद परिपक्व होने तक एक बालक में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं, ये बाल विकास में शामिल किया गया है। मतलब हम ये पढ़ते हैं कि बच्चा जन्म लेने से पूर्व यानी गर्भावस्था में और जन्म लेने के बाद यानी कि गर्भावस्था के बाद जो उसकी अन्य अवस्थाएं हैं उनमें कैसे विकसित होता है। दूसरा, बालक में होने वाले जो परिवर्तन होते हैं उनका विशेष आयु के साथ क्या संबंध होता है। तीसरा, आयु के साथ होने वाले परिवर्तनों का क्या स्वरूप होता है। मतलब एज बढ़ती है बच्चे की तो बच्चे का विकास किस तरह से होता है, उसका शरीर की आकार, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या फिर उसका मानसिक विकास, उसकी बुद्धि का विकास, ये किस तरह से होता है। बालकों में होने वाले उपरोक्त सभी परिवर्तनों के लिए कौन से कारक जिम्मेदार होते हैं, मतलब कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो बालक को विकसित करते हैं, जिसे हम बाल विकास के रूप में पढ़ रहे हैं। क्या बालक में समय समय पर होने वाले उपरोक्त परिवर्तन उसके व्यवहार को प्रभावित करते हैं, ये भी हम बाल विकास में पढ़ रहे हैं। क्या पिछले परिवर्तनों के आधार पर बालक में भविष्य में होने वाले गुणात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तनों की भविष्यवाणी कर सकते हैं। हम बाल विकास में ये भी पढ़ रहे हैं कि बच्चा जो चेंज हो रहा है या उसका व्यवहार जो परिवर्तन हो रहा है, क्या हम उस व्यवहार का गुणात्मक रूप में और परिमाणात्मक रूप में भविष्यवाणी कर सकते हैं। क्या हम बता सकते हैं कि कोई बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा, क्या हम बता सकते हैं कि कोई बच्चा बड़ा होकर कैसा दिखेगा। ये सब विकास में हमको पढ़ना है। क्या सभी बालकों में वृद्धि एवं विकास संबंधी परिवर्तनों का स्वरूप एक जैसा होता है, यानी कि सारे बच्चे एक जैसे होते हैं या फिर व्यक्तिगत भिन्नता के अनुरूप बच्चों में अंतर होता है, ये सब बाल विकास में पढ़ना है। क्या सभी बालकों में वृद्धि एवं विकास संबंधी परिवर्तनों का स्वरूप एक जैसा होता है अथवा व्यक्तिगत भिन्नता अनुरूप इनमें अंतर होता है। ये लाइन हम पढ़ चुके हैं पहले।
बालकों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत भिन्नताओं के लिए किस प्रकार से आनुवांशिक एवं वातावरण या परिवेश जन्य प्रभाव उत्तरदायी होते हैं। माने बच्चे जो विकसित हो रहे हैं उसमें वातावरण और जेनेटिक्स या आपके वंशानुक्रम का प्रभाव किस तरह से होता है। बालक में गर्भ में आने के बाद निरंतर प्रगति होती रहती है। इस प्रगति का विभिन्न आयु अथवा अवस्था विशेष पर क्या स्वरूप होता है। जैसे ही बच्चा गर्भ से बाहर आता है तो जो प्रगति होती है या वो जो वृद्धि होती है वो किस तरह से होती है और विशेष आयु में उसका क्या प्रभाव पड़ता है। बालक की रुचियाँ, आदतें, दृष्टिकोण, जीवनमूल स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार, गुणों में जन्म से ही जो निरंतर परिवर्तन आते हैं उनका विभिन्न आयु तथा विशेष अवस्था में क्या महत्व होता है, क्या स्वरूप होता है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी हैं बाल विकास की अवधारणा में। तो बच्चों, आज हमने जाना कि बाल विकास की अवधारणा क्या होती है। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम पढ़ेंगे बाल विकास के अभिलक्षण। तब तक के लिए धन्यवाद।